काफ़ी सारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी बूम किया है, जो कि आज की रिक्वायरमेंट है। तो एजुकेशन ही है जो देश की सोच को बदल सकती है और देश को आगे बढ़ा सकती है। बट कुछ और उम्मीद थी, बट फिर भी ठीक है। अभी सौरभ कुमार जी हमारे साथ हैं। बजट में एजुकेशन को क्या मिला, ये हम इन्हीं से जानते हैं। देखिए, कुछ नए मेडिकल कॉलेज मिले हैं, करीब 135, 740 एकलव्य स्कूल मिले हैं, जिसमें करीब 3.3 लाख नए स्टूडेंट्स पढ़ सकेंगे। नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेजेस मिले हैं और 5G के बारे में बात की गई है। सस्ता करके उसको स्मार्ट क्लासरूम्स को प्रमोट किया जाएगा और जो मल्टीपल ट्रेनिंग्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI को लेके, उनमें भी काफ़ी सारी चीज़ें अनाउंस की गई हैं। खुश है आप लोग? ठीक है, बट कुछ और उम्मीद थी, बट फिर भी ठीक है। ठीक है, फिर भी बजट का कितना इम्पैक्ट रहा है? देखिए, लास्ट के 2 सालों में तो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन 3.1% कर दिया गया है 21 और 22 के बजट में। अभी इसका तो जब एनालिसिस आएगी तब पता चलेगा एक्चुअल कितना परसेंट है। तो पूरा जो सरकार में रहा है, काफ़ी सारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी बूम किया है, जो कि आज की रिक्वायरमेंट है और लास्ट माइल तक ले जाने की भी कोशिश की है। डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स, जो केंद्रीय विद्यालय समिति, नवोदय विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय, सभी में काफ़ी कंट्रीब्यूशन पिछले बजट्स में किया गया है। बट सर, अगर हम आम जनता की अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए जो हमारे दर्शक हैं वो घर में बैठे हुए हैं, तो उनके जो बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या फ़ायदा? देखिए, बच्चों के लिए फ़ायदा तब होगा जब जीएसटी। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जो एक गांव में बैठा हुआ इंसान है और एक जो एक शहर में बैठा हुआ इंसान है, दोनों के कॉन्टेक्स्ट में बताइए। देखिए, चाहे गांव में बैठा हो, शहर में बैठा हो, पहली चीज़ जो है वो यूनियन बजट के थ्रू तो नहीं, बट जीएसटी काउंसिल के थ्रू जो सारी तरीके की एजुकेशनल सर्विसेज हैं, ट्रेनिंग्स हैं, उसमें 18% जीएसटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप मर्सिडीज़ के परचेज़ और एक एजुकेशन को इक्वलाइज नहीं कर सकते हैं किसी भी सिस्टम में वर्ल्ड के। गांव में बैठे हुए लोगों के साथ जो मुझे सबसे ज़्यादा कोरोना काल से जो मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, वो यही है कि जब हम कोई भी अनाउंसमेंट करते हैं तो शहर के लोगों को तो फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट भी है, वहाँ पे मोबाइल भी है, वहाँ पे टैबलेट्स भी हैं, एक घर में 3-3, 4-4 लैपटॉप भी हैं। पर जब हम गांव या गरीब परिवारों की बात करते हैं, जहाँ घर में एक ही मोबाइल होता है, एक ही टैबलेट होता है और जो अर्निंग मेंबर है वो उसको लेके चला जाता है, तो पीछे बच्चे उसको कैसे यूज़ करेंगे? तो वही हम चाह रहे थे कि सरकार जो है एजुकेशन के लिए जो डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं उस पर सब्सिडी लाए या उनको फ्री करे बच्चों के लिए। जैसे हमने देखा भी कि कोविड के टाइम पे बहुत सारे बच्चों ने स्कूल ड्रॉप आउट किया क्योंकि फ़ोन नहीं था, डिजिटल वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे एंड वो नहीं था, तो उन सबको लेकर क्या कुछ इस बजट में है? अभी तक तो नहीं दिखा है ऐसा कुछ। 5G को सस्ता करने की बात की गई है, बट जिनके पास फ़ोन ही नहीं है। इंस्ट्रूमेंट तो रिक्वायर्ड होगा उसके लिए, और चीप इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड होगा या रेंटल होना चाहिए। एटलीस्ट नवोदय विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय, जो केंद्रीय विद्यालय जो हैं, इनके थ्रू जो है डिवाइसेस बच्चों को उपलब्ध कराए जा सकते हैं। आपसे अगर मैं पूछूं तो इन सब का एक सोल्यूशन, अगर हम सब सेक्टर के बच्चों को अगर ध्यान में रखें, पूरे देश के बच्चों को ध्यान में रखें, चाहे वो गांव का हो, शहर का हो, मेट्रो सिटीज़ का हो, तो क्या एक सोल्यूशन होना चाहिए जो गवर्नमेंट ले सकती है आज? देखिए, गवर्नमेंट को दो ही सबसे इंपॉर्टेंट प्रेरोगेटिव्स होते हैं, एक हेल्थ होता है, दूसरा एजुकेशन होता है। तो एजुकेशन की अगर हम बात करें तो जितना जो टैक्स इकट्ठा होता है उससे एजुकेशन पे जो दिया जाता है वो अमाउंट हर सरकार में काफ़ी कम रहा है। इसमें थोड़ा बढ़ा है ऑब्वियसली, बट मेरे को लगता है कि एक ऐसी स्कीम बनाई जानी चाहिए जिससे कि देश के सारे बच्चों को बराबर अपॉर्चुनिटी मिले आगे बढ़ने की, क्योंकि एक गरीब बच्चे के लिए, एक सामान्य परिवार के बच्चे के लिए आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई के सिवाय और कोई सोल्यूशन नहीं होता है। अभी ये बोला गया कि आदिवासी बच्चों के स्कूलिंग की भी बात कही गई है, उनको लेकर भी आया गया, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और मुझे लगता है एजुकेशन ही है जो देश की सोच को बदल सकती है और देश को आगे बढ़ा सकती है। थैंक यू सो मच। तो ये थे सौरभ कुमार, जिन्होंने हमें बताया कि बजट में जो है वो एजुकेशन को क्या मिला।